छाया दीदी, छाया दीदी। आ गई। बुलाया? अरे बाप रे, ये क्या? इतने कपड़े लेकर आप कहाँ जा रही हैं? धोने हैं। धोने? पर क्यों? आप इस घर की बहू हैं। अभी अभी तो शादी हुई है, अभी कपड़े धोने क्यों जाएंगी आप? गीत ने कहा है वो बाहर जाएगी तो ये सब धोने हैं। ओह, समझ गई। सच में बहुत अत्याचार करती है, इंसान के दिल को समझती नहीं। जब देखो बस हुक्म चलाती रहती है, खुद से तो सुई तक नहीं हिलती। चुप, एकदम चुप। मेरी ननद के खिलाफ मेरे कान मत भरो, समझी? सच में आप बहुत अच्छी बहू हैं। जिसकी ऐसी ननद हो उसके साथ तो इंसान का 36 का आंकड़ा हो। होता होगा, मुझे क्या करना? अभी आप ये बताइए कि ये सब कहाँ जाकर धों? कुछ कपड़े धीरे धीरे धोने हैं, कुछ कपड़े थपकी देकर धोने। साबुन दीजिए मुझे। अरे रुको, यहाँ पर वो सब नहीं चाहिए। यहाँ पर ना मशीन है, मशीन। मशीन? हाँ, वॉशिंग मशीन। उसके अंदर सारे धोने वाले कपड़े डाल दो और फिर साबुन डालो, बस ऐसे ही कपड़े धुल जाएंगे। रुको, ये मुझे अरे मैं धो लूंगी ना, मैं धो लूंगी। लाओ, आओ, मैं सिखा देती हूँ। क्या मशीन? आओ, मैं दिखाती हूँ। आओ। ये देखो, ये ढक्कन को उठाओ। ये इसमें डल गए कपड़े ऐसे। इसके बाद इसमें पाउडर डाल देना है और फिर ये ढक्कन बंद कर दो और ये बटन दबा दो, बस। ये सब हम लोगों के घर में नहीं है ना, इसलिए ठीक से चलाना नहीं जानती। तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। दादी माँ, तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? घर में खाना पका रही हो, ससुर के बिस्तर की चादर ठीक कर रही हो, किसी की कॉफी बना रही हो, किसी के लिए ऑमलेट बना रही हो। इस सब में उलझोगी तो तुम्हारी असल प्रतिभा दबकर रह जाएगी। मेरी प्रतिभा? हाँ, जो सपना मैंने देखा था पूरे जगत में मेरा नाम होगा, वो सपना मैं तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे जरिए जमुना। हाँ, आओ मेरे साथ। लेकिन दादी माँ, मुझे तो बहुत काम है, ये सब काम करने पड़ेंगे मुझे। ओहो, खाना वाना तो सब आपने पका दिया है और ये कपड़े भी देखो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, धुल जाएंगे। आप अभी जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। जाओ। आओ। अच्छा रुको, मैं अभी दरवाजा बंद करके आती हूँ। क्यों? अरे, गाने बजाने की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। रोज रोज ये गाने बजाने की आवाज सुनेगा तो केदार पागल हो जाएगा। वैसे ही वो बचपन से ही हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस पर तुमसे हार कर तुम्हें घर की बहू के रूप में स्वीकारना उसकी मजबूरी हो गई है। असल में अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा है। जाती हूँ, दरवाजा बंद करती हूँ। पहले हटो। चलो, तुम क्यों खड़े हो? जाओ, हारमोनियम संभालो। हाँ। जाओ, तुम तबला संभालो, जाओ।
मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। चमत्कार, तुम्हारे गुरु धन्य हैं। तुम कितनी प्रतिभावान हो। देखना, एक दिन तुम बहुत नाम करोगी। लेकिन दादी माँ, मैं ये तबलची के रूप में नाम नहीं करना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ढोली के रूप में नाम कमाऊं। ढोल ही मेरा अहंकार है, ढोल ही मेरा सब कुछ है दादी माँ, सब कुछ है। कर लोगी, कर लोगी, एक दिन सब होगा। ऊपर वाला है, देखना तुम सचमुच बहुत नाम करोगी। तुम मेरा अभिमान हो। मैं गर्व से सर ऊंचा करके बोलूंगी, मैंने मेरा सपना तुम्हारे जरिए पूरा किया है। हमारे समय में तो लड़कियां घर से बाहर तक नहीं जाती थी। आज तुम सब नियम कानून तोड़कर सबसे आगे निकल जाओ। इस समाज में हर एक लड़की सम्मानित होनी चाहिए। अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए, खुद की पहचान। मेरे पति की इंसल्ट कर रही है? हाँ, मेरे पति की? उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत? क्यों क्यों छोटी भाभी, मेरे पति क्या उसके पैसे का खाते हैं? हिसाब तक मांगना शुरू कर दिया है। ऐसी बातें करके वो भैया को भी अपने वश में करना चाहती है। करेगी ही ना, कहाँ से आई है ये तो देखो जरा। पढ़ी लिखी नहीं है पर दिमाग चलाना जानती है। अचानक से बड़े घर की बहू बनकर क्या करेगी समझ में ही नहीं आ रहा उसे। अब खुद को मालकिन समझने लगी है। नहीं छोटी भाभी, खुद को मालकिन समझने से नहीं चलेगा। उसे एक बात समझनी पड़ेगी कि वो इस घर की बहू बनकर आने से भी इस घर में किसी की तरह नहीं है। साहस तो देखिए, पहले किचन में घुस गई और उसके बाद बड़ी भाभी का रूम ठीक कर रही है और उसके बाद बड़े भैया के पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। बहुत चालाक है, एक नंबर की चालाक है। घर की नौकरानी बनने की काबिल तो है नहीं, अचानक से बड़े घर की बहू बन गई है। जो मर्जी वही कर रही है। संगीत भी ना, सच में और कोई लड़की नहीं मिली उसे, मिली भी तो बस जमुना। तुम लोगों ने वापस शुरू कर दिया? दोपहर के खाने और अच्छी नींद के बाद फिर शुरू हो गई। दूसरों की निंदा, दूसरों की चर्चा वैसे ही एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन एक बात बोलूं, उस लड़की को थोड़ा तो जीने दो। अभी अभी तो आई है शादी करके और ताने ही मारती रहती हो। ताना मारने का कुछ भी नहीं है दीदी। हम लोग कुछ गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। उसने प्रशांत भैया से क्या कहा है सुना आपने? सुन लीजिए फिर ताना मारिए। रहने दीजिए छोटी भाभी, रहने दीजिए। बड़ी भाभी को ये बोलकर कोई फायदा नहीं। बड़ी भाभी को असल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे पति तो इस घर में रहते हैं, यहाँ खाते हैं, इसलिए उनका सम्मान नहीं है। बल्कि देखिए जमुना ढोली, वो गंगा ढोली की लड़की जिसका कोई स्टेटस नहीं है, कोई मान नहीं है, उसका इस घर में कितना सम्मान है। बहुत बेवकूफी कर रही है बड़ी भाभी। सच में जहर उगलने में तुम लोगों की सिद्धि है। अच्छा एक बात बोलूं रागिनी, लड़की को एक बार देखो ना, हाँ कितना काम कर रही है घर का। सबके लिए खाना बनाती है, पूजा घर में मदद करती है, माँ का ख्याल भी रखती है। घर की बहू होकर जो जो करना चाहिए वो सब कर रही है। तुमसे कुछ नहीं मांग रही है, तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? मांगेगी दीदी, कुछ दिन गुजरने दीजिए, जरूर मांगेगी। देखिएगा सब पर कब्जा जमाएगी, सुई की तरह घुसेगी और तीर की तरह निकलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं जूते का हार पहनकर पूरे घर में घूमती रहूंगी। आ जाऊं?
अरे बेटा, तुम कब आई यहाँ? बहुत पहले, जब बड़ी बुआ और छोटी चाची मेरे नाम का गुणगान कर रही थी ना, तब से मैं यहाँ खड़ी होकर सुन रही थी। ओह, तो तुम कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं, आप जितना जोर से बात करती हैं उसमें तो कान लगाकर खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपके गले के स्वर तो बाहर के कौवे पक्षी भी सुन सकते हैं। जमुना, मुंह संभाल कर बात कर। बड़ी भाभी, देखिए एक बार देखिए कैसे बड़ों के मुंह में पटर पटर करके बातें कर रही है। तुम तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान दे रही हो और तुम्हारे लिए जो खाना लेकर आई है वो नहीं देख पा रही हो। तुम तो किचन में जाकर खाना भी नहीं लेती हो। अब जो तुम्हारे लिए लेकर आई है तो खाना खा लो। दीदी, शाम को हम कुछ नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते, जानती हैं आप। मतलब अब से खाइएगा, खाली पेट रहने से गैस होती है। ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये सब है गर्मा गर्म भजिया, आलू बड़े, साथ में है भेल। क्या क्या? भजिया, आलू बड़े, भेल? प्लीज प्लीज, ये सब खाना ना हम लोग नहीं खाते हैं। अरे खाकर तो देखिए, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। अरे खाकर देखो देखो, आहा, बहुत बढ़िया स्वाद है। मैंने भी खाए हैं, समझी? अच्छा माँ, स्वादिष्ट बना है। उफ, जमुना के हाथ के पकौड़े इतने स्वाद हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अरे खाकर देखो, देखो ना एक बार। माँ प्लीज प्लीज, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं खाऊंगी। अरे बाबा, एक बार खाकर देखिए ना, भेल के साथ भजिया बहुत अच्छा लगता है। मैं बोल रही हूँ, खाली पेट नहीं रहते। उफ, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे ये तो मैंने जो काम कहा था कर दिया? हाँ, मैंने वो कपड़े ना वो मशीन में डाल दिए हैं। बोलो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, मशीन नहीं, फॉर गॉड सेक। मशीन बोलो, ठीक से बोला नहीं जाता तुमसे। सुनो, वो कपड़े आयरन भी कर देना। क्यों गीत, वो तुम्हारी नौकरानी है क्या? अपना काम अपने आप नहीं कर सकती हो? करेगी करेगी करेगी, सब करेगी। अपना काम अपने से ही करेगी, लेकिन यहाँ नहीं, अपने ससुराल में। तब बहुत अच्छे से समझेगी, याद करेगी तब की भाभी बोलती थी कि थोड़ा काम करो, थोड़ा काम करो। शरीर हिलता ही नहीं। सुनो, तुम मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। तुमसे जो कहा है वही करो। मेरे कपड़े आयरन कर देना, समझ गई? हैं? तुम्हारी भाषा में इस्त्री। मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, क्लियर? वो सब क्या है? अरे ये सब खाकर तो देखो। गुस्सा मत करो, बस ये थोड़ा सा खाकर देखो। जाओ जाकर देख करो। खाओ। खाओ ना, खाकर देखो ना। वाह, डिलीशियस। ये किसने बनाया? हमारे घर में तो ये सब नहीं बनता। मैंने बनाया है। अगर दोबारा मेरा हाथ पकड़कर ऐसा किया ना, तो जो काम तुम्हारे पापा नहीं कर सके ना, वो काम मैं कर दूंगी। तुम पर लगाम लगा दूंगी, और ऐसी लगाम लगाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा ये हाथ ना मेहनत वाला हाथ है। इन्हीं हाथों से ढोल पीटती हूँ तो सिर से पैर तक तुम्हें भी सीधा कर सकती हूँ। यमुना, आपका बेटा खुद मुझे यहाँ लेकर आया है, इस घर के सभी बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए। तो आप लोगों को सुधारे बिना मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं।
क्या है ये? ऐसे बात करते हैं? हाँ? भाभी के साथ बात करने का ये तरीका है? चुप रहिए दादी, आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम कपड़े आयरन कर देना, मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही हो तो जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ए, तुम मुझे ये बोलने वाली कौन हो? हाँ, ठीक ही तो बोल रही है। तुम रात को 1:30-2 बजे घर लौटती हो, ये सब बंद करना पड़ेगा। आप जमुना की बात सुनकर अचानक मुझसे ऐसा बोल रही हैं? क्यों? पहले तो आपने मुझसे ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। तुम्हें बार बार बोल बोल कर मैं थक गई हूँ। बड़ी भाभी, तो फिर क्या जमुना अब गीत को आदेश देगी? हाँ, दे सकती है। बड़ी भाभी होने के नाते क्यों नहीं आदेश देगी? हाँ, आदेश देगी। और उसके साथ साथ घर को भी बर्बाद कर देगी ये। नाच गाने का आयोजन होगा, महफिल जमेगी और तबले पर रहेंगी विख्यात तबलची विंध्यवासिनी देवी। मेरा बेटा हारमोनियम बजाएगा और इस घर की बहू मुजरा करेगी। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? ठीक ही बोल रहा हूं मैं, एकदम ठीक बोल रहा हूं। विंध्यवासिनी देवी, मैंने आपसे कहा था कि इस घर में गाने बजाने का आयोजन नहीं होगा, महफिलें नहीं सजेंगी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको कितनी बार मना किया था, लेकिन आप नहीं माने। क्या करना चाहती हैं आप ऐसा करके? आप इसे म्यूजिशियन बनाएंगी? आप ढोली बनाएंगी? इसे तबलची बनाएंगी? क्या बनाना चाहती हैं आप इसे? कलाकार बनाऊंगी। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी, देखना। सब नामी गिरामी बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनके नाम सुनते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है। कोई तबले में, कोई सितार में, कोई शहनाई में, जिनके बड़े नाम हैं, उनके जैसा नाम करेगी। बस बस बस, मैं जानता हूँ ये सब लड़कियां कहीं नहीं टिकेंगी। तबले पर ठेका देने से कोई तबलची नहीं हो जाता। ये बात है, तुम मुझसे शर्त लगा लो, वो एक दिन ऐसा नाम रोशन करेगी, उस दिन तुम ही अभिमान से बोलोगे, बहू रानी। अरे बहू बोलो ना, क्या ये जो बोलता है वो? बहू हो तो ऐसी। हाँ, मतलब बहू हो तो ऐसी। बिल्कुल सही कहा, देख लेना। दिस इज टू मच। पापा, एक खाकर देखिए ना। क्या? पहले खाकर देखिए, उसके बाद बताऊंगी। आपने तो शाम को कुछ नहीं खाया ना, खाइए ना एक। खाइए ना। ये लीजिए, खाकर देखिए एक। लीजिए ना पापा। ये तो, इसे तो हम बचपन में नॉर्थ कोलकाता के एक गली में खरीद कर खाते थे। बहुत अच्छा है, सुपर्ब। किसने बनाया है? जमुना। मम्मी, आपके पति है ना, एकदम बच्चों जैसे हैं, गुस्सैल हैं, जिद्दी हैं। जैसे बच्चे खेल में हार जाते हैं, वैसे बोलते हैं हट मैं नहीं खेलूंगा, बोलकर चले जाते हैं। जैसे मेरा भाई बिल्कुल वैसे ही है। जमुना! पापा, आप चाहे मुझे कितना भी डांटिए, मैं सहनशील हूँ। मेरी माँ की जब तबीयत खराब थी ना, मैंने ही अपने भाई को संभाला था। आपको भी संभाल लूंगी मैं। चाचा जी। हाँ बेटी।
आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। बोलो ना, बोलो ना, बोलो। मैं बोल रही हूँ कि आपने वो जो बैंक के पन्नों पर साइन करवाया था ना, हाँ। वहाँ तो एक पन्ने पर एक के पीछे 5 शून्य थे। हाँ। इसका मतलब 1 लाख रुपए। वो शायद जगदम्बा पूजा का चंदा है ना? हाँ, 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 हाँ। और एक पन्ने पर एक के पीछे 6 शून्य थे, मतलब 10 लाख रुपए। मतलब सैकड़ा हजार, 10,000, लाख और फिर 10 लाख है ना? हाँ, मतलब हाँ, मतलब तुम ये सब बातें क्यों बोल रही हो बेटी? आप मुझे थोड़ा हिसाब समझाएंगे? हिसाब मतलब? तुम मतलब हम लोगों का अपमान कर रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ चाचा जी। मैं जानती हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, लेकिन वो फूफा जी पर। अगर ये बात रागनी मैडम जान गई तो बहुत गुस्सा करेंगी। और इसीलिए तो आप किसी को कुछ नहीं जानने देंगे, किसी को नहीं जानने देंगे। चाचा जी, इस घर का हर इंसान ना बहुत अहंकारी है, इनको बहुत अहंकार है। ये लोग बहुत घमंडी हैं, तो इन्हें सुधारने की जरूरत है। और ये काम हम लोग करेंगे, और वो भी चुपचाप। कोई कुछ नहीं जान पाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो मुझसे बड़े हैं, मेरी बुआ सास के पति हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं। उनका सम्मान कम हो ऐसा कुछ काम मैं करूंगी ही नहीं। इसलिए मुझे जो सहना पड़े वो सब सहूंगी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ससुर जी हैं। ये उनकी कमाई के पैसे हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। ये पैसे मैं लूटने नहीं दूंगी, ये बात याद रखिएगा। और इसीलिए आप मुझे सारा हिसाब देंगे। तुम हिसाब समझोगी? इतने पैसे तो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। चाचा जी, हिसाब समझने के लिए पैसे देखने की जरूरत नहीं होती है। मेरे पति ने कहा है, हिसाब समझने के लिए गणित सीखना पड़ता है। सब कुछ तो विज्ञान ही है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, छोटी बहू। आपने किस नाम से बुलाया? छोटी बहू। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। हाँ छोटी बहू, वो जो दूध आपने उबालने के लिए रखा था ना, वो उबल रहा है। चलिए जल्दी चलिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा किया। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा हाँ, जाता हूँ। आज मैं खीर बनाऊंगी। चाचा जी, हाँ? आप भी ना खीर खाकर जाइएगा, मैं सबके लिए बनाऊंगी। हाँ। इस घर में तो ये सब बनता ही नहीं है। ये सब क्या खाते हैं? वो पास्ता वास्ता वही सब खाते हैं। आज मैं खीर बनाऊंगी सबके लिए। और जानते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भेल के साथ खाने के लिए आलू बड़े, पकौड़ी, भजिए, वो सब बनाया था। अभी भी बचे हैं। जाइए ना, थोड़ा खाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं जाती हूँ, खीर बना देती हूँ। ये लड़की सांप के बिल में हाथ डाल रही है, डंग से मारी जाएगी। पहली चाचा। हाँ छोटी बहू। पहली चाचा, हाँ? मैं बोल रही थी कि आपने दूध उबाल दिया ना? हाँ? अच्छा किया। गुड़ ले आइए, मैं काजू किशमिश भी पीस देती हूँ। ठीक है छोटी बहू। अरे क्या कर रहे हैं? एक मिनट। ये क्या है? जो बोल रहा है सुनो और बोलती रहो, ठीक है? क्या सुनो? क्या करें आप ये? अरे ये तो अंग्रेजी में सब बोल रहे हैं। हाँ, अब ये जो कुछ भी बोल रहा है तुम भी बोलती रहो। ब्लैक शिप। हैव यू एनी wool? Yes sir. Yes sir. 3 bags full. 1 for the master.
डायमंड इन द स्काई। संगीत, कौन? पापा? ये क्या बड़बड़ कर रही है? पापा, वो असल में वो पढ़ रही है। पढ़ रही है? हाँ, असल में हर वक्त घर के कामकाज करती है, तो किताब उलटकर देखने का समय भी नहीं है उसके पास। तो मैंने एक फोन में रिकॉर्ड करके दिया है, बस वही सब सुन रही है और पढ़ रही है। घर में खाना वाना बनाना और जो भी कामकाज करे उसकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। और सुनना तो अच्छा ही है ना? हाँ, सुनना तो अच्छा है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन तुमको क्या लग रहा है कि इस तरह वो पढ़ाई लिखाई सीख पाएगी? मतलब इस उम्र में वो कुछ सीख पाएगी? पापा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई सीखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इस उम्र में ये सीख पाओगी? मतलब तुम जिस माहौल से आई हो वहाँ शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं है। लोग साक्षर तक नहीं है, निरक्षर हैं। जानती हूँ पापा, लेकिन वहाँ हर एक इंसान में सीखने की इच्छा है, और इच्छा ही तो बड़ी बात होती है। मैं सीखूंगी। और पापा, मैंने तो गीत से भी कहा है कि 1 साल के अंदर मैं गीत के सामने खड़ी होकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलूंगी। 1 साल तो बहुत दूर है। फिलहाल कल कुछ दोस्त यार मेरे घर पर आ रहे हैं। संगीत, तुम जमुना को उनके सामने सही ढंग से पेश करना। और एक बात और, इसका मुंह खोलने मत देना, क्योंकि मुंह खोलते ही समझ में आता है कि ये कितनी गंवार है। पापा? हाँ, चाहे जितना तुम इसे सजा संवार कर रखो, पर मुंह खुलते ही इसका स्टेटस और क्लास बाहर आ जाते हैं। पापा, मैं आपको असम्मानित होने नहीं दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बहू हूँ, जमुना, और इस जमुना की गृहस्थी में आपका अपमान नहीं होगा। शायद तुम नहीं जानती कि जो लोग आ रहे हैं वो विदेश से आ रहे हैं। वो लोग अच्छी तरह से हिंदी तक नहीं बोल पाते। क्या? हिंदी तक नहीं बोल पाते? मतलब हिंदी भाषी होकर भी हिंदी नहीं बोल पाते? अरे रे, कितना कष्ट होता होगा। तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आप बिल्कुल मत सोचिए। मैं उन लोगों का बहुत ख्याल रखूंगी, बहुत आदर करूंगी। जमुना, क्या करोगी बोलो तो? मतलब तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा? हिंदी भाषा। मतलब वो हिंदी नहीं बोल सकते? आने दीजिए एक बार। मैं इस हिंद की मिट्टी में ही ढोल बजाकर बड़ी हुई हूँ। आने दीजिए एक बार, उसके बाद दिखाऊंगी कि हिंदी असल में क्या कर सकती है। जमुना, ये रही। अरे तुम्हारी खीर बनी कि नहीं? अरे बाबा, बन रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप जाइए यहाँ से। क्या बात है? किचन में तुम क्या कर रहे हो? माँ जब खाना बनाती थी तो तुम किचन में नहीं आते थे? नहीं, मतलब मैं वो मैं ये वो सब समझ रही हूँ। मैं माँ जब खाना बनाती थी तब सिर्फ ऑर्डर, और बीवी बना रही है
तो अलग अलग बहाने बनाकर बीवी की आके मदद करो। नहीं माँ मामा आप ही बोलिए, वो खीर वीर बनाना जानता हूँ क्या मैंने उसकी ब्रेकफास्ट में मदद की थी, वो वही चीज ऑमलेट, उसके बाद पास्ता, ये सब वो समझ नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैं। अच्छा, माँ जब खाना बनाती थी तो माँ की मदद नहीं करते थे, कभी मदद नहीं की, और अभी तुमको दिखाती हूँ, मजा चखाती हूँ। रुक जा तू, रुक, बोल मुझे। हाँ बोल। माँ आप तो मेरी माँ हो ना, और वो मेरी बीवी। क्या? नहीं मतलब वही, और क्या। अच्छा ठीक है, मैं खीर खा लूँ, उसके बाद मैं किचन में नहीं आऊँगा। याद रहेगा? और किचन के आसपास तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। हर समय बस बीवी के पीछे पीछे दौड़ता रहता है ना। ढोंग कर रहा है आपका बेटा। फिर से फालतू की बात कर रही हो रागिनी। फालतू बोलने का क्या है? असल में क्या जानती है, ये ऐसी सभ्यता मैंने इस राय परिवार में आज तक कभी नहीं देखी है। आपके बेटे को देखिए ना, दिन भर से बीवी की आंखों में देखे जा रहा है, ये उसे देख रहा है, वो इसे देख रही है। एक रोमांटिक प्रेम की कहानी चल रही है यहाँ पर। ऐसी निर्लज्जता ना मैंने इस परिवार में कभी नहीं देखी। निर्लज क्यों बोल रही हो? वो तो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता है, इसमें निर्लज क्या है? देखिए हेलो, एक मिनट। जमुना तुम्हारा फोन, उफ, सॉरी, इसे तो अब तुम नहीं बोला जा सकता है, आप बोलू तो फिर। जमुना मैडम आपका फोन है, लीजिए। उफ, सच में तुम लोग कभी नहीं बदलोगी। जब देखो उसे ताना मारती रहती हो, ताना। किसका फोन आया है? मेरे बाबा? हेलो बाबा। आर्या, अच्छे से गृहस्थी संभाल रही हो ना? पति, ससुर, सास, ननंद, सभी लोगों के साथ। मुझे भी ठीक उसी जगह पर रहने का वादा किया था। तुम्हारी जगह पे मैं वो गृहस्थी संभालने वाली थी, ठीक तुम्हारी जगह। मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है और मैं एक एलीट क्लास का हिस्सा हूँ। पार्टीज, क्लबिंग, सब कुछ किया है, लेकिन इन दी एंड मैं घर बसाना चाहती थी। मुझे एक अच्छा परिवार चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। नहीं होने दिया तुमने। जब से तुमने उस घर में पैर रखा है, तब से मैं मेरे उस सपने से धीरे धीरे दूर हो गई हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है जमुना, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी जमुना। याद रखना, कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ये मान भी नहीं सकती, मैं ये मान ही नहीं सकती कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मेरी जगह तुमने ले ली जमुना। पता है तुम्हें, केदार राय ने मुझसे वादा किया था कि मुझे जिससे प्यार है वही मिलेगा, और मैं संगीत से प्यार करती हूँ। सुन रही हो ना तुम? तुमसे तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यस, आई लव संगीत। आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव संगीत। सुन रही हो? आई लव संगीत। तुम्हारा गला सूख गया होगा, थोड़ा पानी पी लो। अच्छा, तो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? छोटी बहू, अब मैंने वो गैस बंद कर दिया है। अच्छा किया, बर्तन उतार दीजिए। हाँ। लेकिन ढक्कन मत खोलिएगा। हाँ ठीक है। खीर बना रही हूँ घर में सबके लिए, ये तुम तो कर नहीं पाती। थोड़ी देर पहले मैंने पकोड़े, भजिया, आलू बड़े सब बनाए थे, वो भी नहीं कर पाती। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया था, घर की सफाई की, उसके बाद गीत के कपड़े भी धोए। थोड़ी देर बाद मैं गीत के कपड़े इस्त्री भी कर दूंगी। सब कुछ अच्छे से संभाल रही हूँ। ये तुम नहीं कर पाती या करती ही नहीं। इस परिवार को अच्छे से संभाल कर गृहस्थी बसाने वाली लड़की तुम नहीं थी आर्या।
तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी सासू माँ को रुलाया था, उनका अपमान करके उनके हाथों से जबरदस्ती गहने लिए थे। तुमने पाप किया था। और वो कहावत है ना, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, तो तुम्हें क्या छोड़ेगा। और तुम्हें एक और बात बोलती हूँ, यहाँ मेरे रहने की बात थी और इसलिए मैं यहाँ हूँ, तुम नहीं हो। मेरा नाम जमुना है और अभी ये मेरी गृहस्थी है, मतलब जमुना की गृहस्थी। आर्या थी ना? थोड़ा सावधान रहो, वो नुकसान पहुंचा सकती है। मम्मी, इस घर में मेरी चाची सास है, बुआ सास है, यही लोग मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। आर्या की जरूरत नहीं है। क्या बोलकर गई? क्या बोलकर गई? सुना आपने बड़ी भाभी? उसकी इतनी हिम्मत, ये क्या बोलकर गई अभी? ठीक है तो कह रही है, लड़की घर में सबकी सेवा किए जा रही है और जितना संभव हो सके घर में एडजस्ट कर रही है, और आप लोग तो मान ही चुके हैं कि उसके साथ आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। संगीत करेगी करेगी करेगी, लड़की के गुण ही ऐसे हैं। देखना, उसने तुम्हारा दिल जीता है, मेरा दिल जीता है, मेरी सासू माँ का दिल जीता है। एक दिन इन सब लोगों का भी दिल जीत लेगी, देख लेना। लेकिन केदार राय का दिल नहीं जीत पाएगी। हाँ बड़ी भाभी, बड़े भैया का दिल वो कभी भी नहीं जीत पाएगी। कल लेकिन बड़े भैया के कुछ दोस्त विदेश से आ रहे हैं, जानती हैं पक्का। आप सिर्फ देख लीजिएगा बड़े भैया का सर कैसे उन लोगों के सामने झुक जाएगा। वो लोग लेकिन जानते हैं कि आर्या के साथ ही संगीत की शादी हुई है, वैसी ही एक रॉयल, एक रिच फैमिली की लड़की के साथ। आप सिर्फ देख लीजिएगा बड़ी भाभी, केदार राय को कल किस तरह अपमानित होना पड़ेगा उनके दोस्तों के सामने, बस सिर्फ उस जमुना की वजह से।